आज कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं अपन? साइंस 2 का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, दो एक साथ देखेंगे। तो अभी चौथा देखेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास ले रहे तो अच्छी बात। कब से ले रहे? टाइमिंग अपने क्लास अपना इसका और उसका कुछ ताल्लुक नहीं ना? हाँ, अपने क्लासेस का टाइमिंग वेरी गुड। शुरू करें, अच्छी बात। सुबह रहेंगे ना तुम्हारे क्लासेस? वो भी करने के एकदम अच्छे से करने के, एक भी नहीं छोड़ने का। क्लास पूरे स्कूल के भी करने के। मालिया तुम्हारी जो टेस्ट शुरू हुई उसके क्वेश्चन पेपर अपने ग्रुप पे डालो। ठीक है, ग्रुप पे डालो। चलो, इंडेक्स लिखो, छोटी इंडेक्स, छोटी इंडेक्स लिखो। छोटी इंडेक्स लिखो। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम लिखो। चलो, चौथा चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। चौथा चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। टेस्ट लेने वाले आपको ना, ये 3 चैप्टर के ऊपर, 2 चैप्टर के ऊपर, एक एक दो दो चैप्टर के ऊपर टेस्ट। हर चैप्टर के ऊपर ऐसा टेस्ट शुरू करूंगा मैं अभी इंशाल्लाह। चलो, चौथा चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। चौथा चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अभी तक तो लोग आना बाकी है, तो रुकते 2 मिनट, अब क्या करेंगे, मजबूरी है। कौन बाकी है आने का? उसको आने 2 मिनट रुकेंगे सिर्फ। फायदा आ गई। ऐसा माइक मदिया सभा, मतलब धनश्री और सानिया, दो बाकी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, वो आएंगे। ठीक है ना? साइंस का एनवायरमेंट में चलो लिखो, पॉइंट लिखेंगे, इंडेक्स बनाएंगे अपन। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में इकोसिस्टम ए रिव्यू। लिखो लिखो, इकोसिस्टम लिखो, पेंसिल की साइड में लिखो। अपना पॉइंट लिखने के सिर्फ अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं ये चैप्टर। 2 चैप्टर थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। इकोसिस्टम ए रिव्यू।
इकोसिस्टम रिव्यू, इकोसिस्टम, उसके बाद में एक पॉइंट हो गया इकोसिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। उसके बाद में एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, तीसरा पॉइंट बराबर ना, तीसरा पॉइंट एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, तीसरा पॉइंट एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नीड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, नीड एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन की जरूरत, वाई, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी पॉइंट सोशल, नहीं एक पॉइंट होगा और, देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, our social responsibility, environmental conservation our social responsibility। उसके बाद अगला पॉइंट environmental conservation and biodiversity, biodiversity, environmental conservation and biodiversity, environmental conservation and biodiversity। environmental conservation and biodiversity। उसके बाद हॉटस्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी, कौन चले गया सबा, हॉटस्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। पॉइंट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, आखिरी पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ, चलो शुरू करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम वगैरह इसका आपने को पढ़ने का ये चैप्टर में, है ना। इकोसिस्टम मतलब क्या, कंज्यूमर मतलब क्या, क्राइटेरिया क्या, क्लासिफिकेशन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड, लेक बर्ड्स ट्री, लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन फूड वेब, ये पढ़ने का आपने को ये चैप्टर में, है ना। कुछ पढ़े नाइन्थ में, कुछ आप ही पढ़ने का, ऐसा ज़्यादा टेंशन वो उसका नहीं। अब दूसरा, ठीक है चलो, राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर, है ना। एंड व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब। ये जो ये दिख रहा तुमको फूड चेन, इसको फूड चेन बोलते हैं। चलो फूड चेन पहले मतलब क्या है ना, फूड चेन मतलब क्या, नेचुरली
सारी चीजें, जितनी भी चीजें नेचुरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सारी चीजें क्या है, खान जो नेचुरली ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आपको फूड चेन कहाँ से कहाँ शुरू होता है, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से ग्रास बनेगी, सनलाइट की वजह से ग्रास बनेगी, बराबर ना, सनलाइट की वजह से ग्रास बनेगी। उसके बाद, उसके बाद सनलाइट की वजह से ग्रास बनेगी। ग्रास किसको, ग्रास एग्जांपल लियो ना फूड चेन का, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल, ईगल मर जाएगा, उसके जब पूरी ढांची पूरी होंगी तो उसको क्या कौन खाएंगे, बैक्टीरियाज, और ये सारे खा जाएंगे। वो बैक्टीरियाज वापस उसको किस में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। फूड चेन बनी पूरी एक। राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच कंपोनेंट फ्रॉम, ये क्या है, सोलर है ना, ये कौन से कैटेगरी का है ना, इंसेक्ट्स है ना, ये क्या, फिर ये रेप्टाइल्स, फिर एवेज और बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, ग्रीन, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल, सॉरी प्लांट्स या एनिमल्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी याद है, 9th में अपने पढ़े थे प्राइमरी सनराइज। चलो अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को अभी क्या है वो प्रीवियस छोड़ दो, अभी ये जो है, इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटर एक्शन विथ ईच अदर। बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के जो एक दूसरे के साथ, बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल जिंदे, और जो अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। चलो डेफिनेशन लिखो, है ना, लिखने की बात आ गई। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. लिखो, ecosystem is formed by biotic and abiotic, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors, ecosystem is formed बाय बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड इंटरेक्शन, उनके दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा हो भी, बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल, अबायोटिक मतलब जिसमें बायोलॉजी नहीं है, मतलब जिसमें जान नहीं है, इस तरह की, मतलब जो दिखाई वगैरह हलचल नहीं होती, वो देखेंगे अपन बायोटिक। चलो, each factor plays an important role in the ecosystem. Producers like plant are important. Herbivores like deer, goat, sheep, cattle, horses, camel, etc. Feeding upon producers are also important. दो टाइप अपने देखे थे 9th में, एक है प्रोड्यूसर्स, देर आर टू टाइप्स, इकोसिस्टम में दो टाइप है, इकोसिस्टम में दो टाइप है, देखो देर आर टू मेन मेजर players in ecosystem, there are two major players in ecosystem, देखो there are two major players in ecosystem, there are two major players in ecosystem। पहला प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूसर्स डैश करके लिखो, प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल डैश, लाइक मत लिखो, डैश प्लांट्स, राइट, एग्जांपल प्लांट्स, फुल स्टॉप। प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स, हर्बीवोरस, स्पेलिंग लिखने का, हर्बीवोरस, प्लांट के ऊपर जो जीते, प्लांट के ऊपर जो जिंदा रहते, प्लांट को खाकर जो जिंदा रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। एग्जांपल डियर, गोट, शीप, कैटल एक्सेट्रा, हॉर्सेस, कैमल एक्सेट्रा, सारा। प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट जो जिंदा रहते खाके उनको हर्बीवोरस, हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। पहला हो गया प्रोड्यूसर्स, दूसरा हो गया हर्बीवोरस। उसका एग्जांपल भी लिखो, डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स। फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स, दो हो गए। तीसरा प्रीडेटर्स, तीसरा प्रीडेटर्स, दो हो गए। तीसरा प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर, इसके ऊपर डिपेंड हो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाके जो जिंदा रहते। तो पहला हो गया प्रोड्यूसर, पहला हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद में हर्बीवोरस,
हर्बीवोरस के बाद में पहला हो गया प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस और प्रीडेटर्स। स्पेलिंग स्पेलिंग भी लिखो, एग्जाम्पल भी लिखो, यहाँ तक लिखो। चलो एक नंबर काम हो गया, चलो समझ में आ गया। इकोसिस्टम मतलब क्या समझ में आया, बायोटिक और अबायोटिक दोनों, और उसमें 3 फैक्टर्स है। पहला है प्रोड्यूसर्स, दूसरा है हर्बीवोरस, तीसरा है प्रीडेटर्स। 3 फैक्टर है। अरे मैंने 2 बोला क्या गलती से? हाँ 3 फैक्टर, चलो लिखो 3 फैक्टर। ओके ठीक है, हो गया तो थोड़ा सा हैंड रेस करके बोल देने का, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई हो गया। ओके फाइन, माइक का हो गया। अच्छा हैंड राइटिंग निकालने का, अच्छा लिखने का। हाँ मैं अभी टेस्ट लूंगा इसकी। चलो गुड। माइक का हो गया, मलिया का हो गया, फायजा का हो गया। हो गया, लिखो 3 लिखे ना। कौन सा? पहला प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। दूसरा हर्बियोरस, जो प्लांट खा के जिंदा रहते, हर्बियोरस। और तीसरा प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स मतलब कौन? जो हर्बियोरस के ऊपर, मतलब शीप गोट कैटल के ऊपर खाकर जिंदा रहते हैं, प्रीडेटर्स। 3 हो गए, चलो गुड। नेक्स्ट, इकोसिस्टम मतलब लिखे अपन ने, और ये 3 भी लिखे। नेक्स्ट, क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेटर द caterpillars found in the nature, organism present in the filthy places, termites, insects present in the dung are really useful। तो अपने दिमाग में बात आती, कैटरपिलर्स मतलब कीड़े, कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर्स। तो अभी मैं कैटरपिलर बोला, समझो नहीं समझ में आया तो क्या करने का? क्या करने का? घर पे बैठ के आज लिखने का। मैंने बोलते बोलते दिमाग में एक, अब और एक कोशिश करने की। बायोलॉजी के चैप्टर जब तक चलेंगे, भाई एक आधा चीज नहीं समझ में आई, जिसका नाम सर ने बोले पर नहीं समझ में आई, तो 2 बातें, या तो सर को पूछो या गूगल कैटरपिलर। आगे कैटरपिलर, आगे ये सारे कैटरपिलर है, जितने भी ये सारे कैटरपिलर की इमेजेस देखने का जरूर, देखने का जरूर, 100% देखने का जरूर। क्या होता? परफेक्ट दिमाग में बैठती बात, परफेक्ट दिमाग में बैठती, भूलता नहीं आदमी, भूलता नहीं। चलो, कैटरपिलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्दी, फिल्दी प्लेसेस मतलब गंदी जगहों पर, कीड़े, नाले में, तालाब, गटर में वगैरह मिलने वाली छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। टर्माइट्स, टर्माइट्स मतलब क्या? दिखाओ, बाकी तुमको मालूम है पर चलो। टर्माइट्स है ना, टर्माइट्स क्या? वाड़वी, ये लकड़ी खाने वाले टर्माइट्स, या फिर उस जैसे कीड़े, है ना, ये सारे टर्माइट्स। ये इतने सारे टर्माइट्स, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, सारे देख, वर्कर, सोल्जर, टर्माइट्स अलग अलग, है ना। ये भी टर्माइट्स है अलग अलग, ये भी टर्माइट्स है ना। हाँ, तो कीड़े मकोड़े देने के खाना पड़ता है कभी कभी। ओके, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द डंग, सेम एक यूजफुल है क्या? मैं अपने सवाल क्या कर रही है? However, those organisms are also important, though they are dirty. They are responsible for cleaning the environment। तो ये सवाल बना दे क्या भाई, इंसेक्ट्स एंड कैटरपिलर का इसमें क्या काम है? क्या काम है? क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। चलो नेक्स्ट, it means that our existence is due to those factors present around us, hence we should care for this। उनका भी अपन ने ध्यान रखना चाहिए। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। फूड चेन समझ में आई? फूड चेन निकालनी क्या? हाँ फूड चेन निकालने की, ये फिगर निकालनी, अच्छे से निकालनी, ग्रुप पे डालने का, जीमेल पे ग्रुप, अपने दोनों ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डालने की कोशिश करो, और इस पे भी, टाइप पे अपना, अपना गूगल ग्रुप, जीमेल पे भी डालो। थिंक it fallen foliage in forest, dead trees and carcasses in and around villages had not been decomposed for years। कुछ कुछ ऐसी चीजें, foliage of forest, foliage forest मतलब कुछ कुछ जंगल, पुराने जंगल,
और डेड ट्रीज, और कुछ पूरा मरे हुए, कुछ देखे तुम कभी कभी लकड़ी है ना, झाड़ मरा हुआ रहता पर उसकी लकड़ी है ना हजारों सालों तक वैसी ही रहती। कारकेसेस, कारकेसेस मतलब क्या, कुछ जानवरों के एक आधा देखो, एक आधा कभी बैल या जानवर या गाय वगैरह कभी मर गए तो उसके सींग वगैरह है ना हजारों सालों तक वैसे पड़े रहते, खराब नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता, डिकम्पोज नहीं होते, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं ना। ये कीड़े मकोड़े जो चीज खा जाते हैं उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कीड़ों मकोड़े जो चीज खा जाते हैं, याद रहेगा वर्ड, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। विच आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, देखेंगे आप एनर्जी पिरामिड, ठीक है। लेट अस थिंक, a bird building nest on the tree feed upon the fishes in nearby pond, whether the bird is part of both, that is tree as well as pond ecosystem। एक इसका सवाल तुमने बोलने का मेरे पास, ये जवाब देने का। ये एक बर्ड है ना, काय पे बैठा हुआ है, नेस्ट में बैठा हुआ है, नेस्ट पे बैठा हुआ है। ट्री फीड अपॉन द फिशेस, पर खाता क्या हो, ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, पर क्या खाता, नजदीक के जो फिश है, पॉन्ड है, उसके अंदर के फिश खाता। तो वो फिश में तो खाता, तो फिश पे डिपेंड है, पर वो ट्री पे डिपेंड है कि नहीं है, ये जवाब पूछ रहे हो। ट्री उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इकोसिस्टम में आता कि नहीं आता। खाने में नहीं आएगा तो पर दूसरे किसी उसके इस्तेमाल में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा पूछ रहे हो। आएगा, नेक्स्ट कहाँ बनाएगा फिर, है कि नहीं। यस, इट इज इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम। यस, इकोसिस्टम में सिर्फ खाना नहीं आता, आजू बाजू की चीजें भी आती। चलो कंप्लीट द चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसी कैसी बनाने का, इकोसिस्टम, एडियाबेटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, इधर बायोटिक कंपोनेंट्स, फिजिकल फैक्टर, फिर ये क्या आएगा, एयर वाटर, केमिकल फैक्टर आएगा, है ना। क्या क्या आएगा ये बनाने का, ये अपने को बनाने का है। प्रोड्यूसर, एनिमल, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का एग्जांपल, फिर ये पूरा पूरा का पूरा चार्ट अपने को बनाने का है। Paddy is cultivated on large scale of various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshopper. Similarly, frogs are also present in a large number in the mud of paddy fields. To feed upon grasshopper, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. However, if frog population is declined all of a sudden, what will be the effect on paddy crop? Number of which consumers will decline in which of the increase, which will पढ़ रहा सिर्फ, what will be overall effect on the ecosystem, right। ये पढ़, पैडी मतलब क्या, चलो पैडी बताओ, चलो पैडी मालूम है तुमको, पर पैडी के खेत साउथ इंडिया में ज्यादा, पैडी इमेजेस एग्रीकल्चर, देखो बोलो क्या पैडी मतलब क्या, चावल की खेत को पैडी बोलते हैं। हाँ, दिख रहा क्या, और ये नहीं क्या, ये आता हो, दिख रहा। हाँ, तो पैडी के खेत में चावल और ये इसे अनाज धान पकड़ थोड़ी देर, उसमें क्या ज्यादा रहते बोल रहे हो, साउथ इंडिया में बहुत चावल पैदा होते है ना, ग्रास ऑफर बहुत रहते वहां पे। अब ग्रास ऑफर को खाने को कौन आएगा, डेफिनेटली पैडी है करके ग्रास ऑफर आएंगे, और ग्रास ऑफर खाने को मिलता करके उनकी पैदाश भी बहुत होगी, लार्ज नंबर में ग्रास ऑफर आ गए। ग्रास ऑफर अवेलेबल है तो फ्रॉग, फ्रॉग खाने को आसानी चीज अवेलेबल है, फ्रॉग की भी नंबर बढ़ गया। फ्रॉग अवेलेबल है तो स्नेक बढ़ गए, राइट। अब ये बोल रहे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप इफ, क्या बोले, फ्रॉग अगर कम हो गए, क्या बढ़ जाएंगे, ग्रास ऑफर बढ़ जाएंगे और पैडी के खेत पूरे खा जाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इसको कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर कौन, क्या पैडी किसका कंज्यूमर है, ग्रास ऑफर का, ग्रास ऑफर का। फ्रॉग किसका कंज्यूमर है, स्नेक का। ग्रास ऑफर किसका कंज्यूमर है, फ्रॉग का, कंज्यूम करता जो खाता। किस, अब वो बोल रहे एक बदला तो कौन सा बढ़ेगा, चलो स्नेक अगर कम हो गए तो क्या होगा, फ्रॉग बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो समझने, व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ये अपन बोलते हैं सांप कुछ काम की नहीं, कैसे क्या काम की नहीं, फ्रॉग को खा रहे ना। अरे बोले फ्रॉग कुछ काम करें, कैसे काम करें, ग्रास ऑफर खा रहे ना। सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब मैं थोड़ा सा ये कैन यू टेल करके फिर बाद में मैं वो इस पे आऊंगा, चार्ट पे, चार्ट पूरा करने का फिर, है ना। तो व्हाट इज एनवायरमेंट, ये दूसरा पॉइंट आ रहा है इकोसिस्टम का, ब्रॉड कंसेप्ट, फिजिकल, केमिकल, है ना, ये इसका है, पढ़ो क्या। सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। चलो वापस पूछता मैं, वापस पूछता थोड़ा सा, थोड़ा सा देखो हम क्या पढ़े,
ये चीजें पढ़े, कैटेगरी वगैरह देखनी थी, इकोसिस्टम का रिव्यू देखा हमने, फूड चेन देखा। इकोसिस्टम मतलब क्या, प्रोड्यूसर, प्रेडेटर और हार्बिवोरस देखे, देखा, तीनों देखा, उसका पूरा डिटेल लिखे, तो ये सारा लिखे, बराबर। फिर व्हाट आर डिफरेंट टॉपिक लेवल्स एंड फूड चेन, वो देखेंगे अपन, पिरामिड वगैरह वो देखेंगे। उसके बाद में ये एक देखे, बिल अगर झाड़ पे अगर बैठा है तो क्या होगा, वो चीज़ देखे। उसके बाद में ये चार्ट अपने को कंप्लीट करने का है, जिसके वास्ते अपने को आगे का पढ़ने का है अभी थोड़ा सा। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए पैडी का, पैडी के खेत और स्नेक, फ्रॉग और ये, और फिर उसके फूड चेन उन्होंने बताया। चलो यहाँ तक छोटी सी बात, सिर्फ 2-3 पॉइंट समझाया, समझ में आए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये रिलेशनशिप के ऊपर से अपने को वो चार्ट कंप्लीट करने का। चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, relationship between environment and ecosystem, relationship between environment and ecosystem। चलो, environment is a broad concept, environment is a broad concept, physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment। definition लिखो environment, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों भी, फिजिकल चेंजेस भी, फिजिकल मतलब टेम्परेचर, है ना, फिर ये सारी जो अपने आसपास की चीजें होती है वो उसको फिजिकल बोलेंगे। केमिकल, केमिकल की तरह, मतलब केमिकल जैसा फॉर एग्जांपल अपन फर्टिलाइजर्स मारते हैं, केमिकल है ना, केमिकल। बायोलॉजिकल, ये जो बायोलॉजी तो अपन पढ़ रहे सारे, लिखो काय की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे कलेक्टिवली, किसी भी तरीके से या फिर एक साथ, कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। एक दूसरे पे कुछ अफेक्ट कर रहे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसके ऊपर, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग रहो से एनिमल रहो, प्लांट रहो, कोई भी रहो, उसके ऊपर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, क्या उसको फर्क करते हैं, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी क्या इफेक्ट करती, बारिश क्या इफेक्ट करता, हवा क्या इफेक्ट करती, ह्यूमिडिटी क्या इफेक्ट करती, केमिकल क्या इफेक्ट करता है ना, क्लाउडी एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट करता है ना, डोंगर क्या इफेक्ट करता, पहाड़ क्या इफेक्ट करता, नदी क्या इफेक्ट करती, बहुत सारे एनिमल्स क्या इफेक्ट करते हैं, एनिमल के ऊपर बायोलॉजिकल फैक्टर भी है ना। हाँ ठीक है, डेफिनेशन लिखे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment, is called as, in short, environment is a condition in surrounding, it includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors, है ना, बायोटिक प्रोसेस भी है, अबायोटिक भी है, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। अब ये 4 प्रोसेस है, बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल। बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल चीजों की वजह से होने वाली बायोटिक, अबायोटिक नॉन बायोलॉजिकल चीजों की वजह से होने वाली अबायोटिक, नेचुरल अपने आप, जैसे सूरज की रोशनी आ रही, नेचुरल, कोई चेंजेस, कुछ अपने उसमें कोई हो रहा नहीं, आर्टिफिशियल इंसान करा रहा कुछ या फिर हो रहा, जानबूझ के किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डैम बनाया गया, डैम बनाएंगे ना, डैम पानी का, धरण, डैम बनाया, धरण बनाया या बंधारा बनाया, पानी आर्टिफिशियल, पहले था क्या, वहां कुछ नहीं था, पानी का अगर एक अपने आप लोगों ने बनाए तो वहां पे अपने आप कुछ ना कुछ नई चीजें बनेगी। क्या क्या बन सकती है, ग्रीनरी बनेगी, फिर पानी में रहने वाली चीजें बढ़ेगी, पानी में रहने वाले एनिमल्स या वो चीजें बढ़ेगी, उनके ऊपर होने वाली आज चीजें बढ़ेगी, पीने को बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ, वो आर्टिफिशियल हुआ। तो एनवायरमेंट में 4 चीजें आती, बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। अभी इतने पैराग्राफ का इस्तेमाल करके अपन चार्ट थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है।
याद रखेंगे ये सारी चीजें? ओके फाइन, मेरे को मालूम तुमको याद होगी पक्का यार सर। हाँ चलो, इकोसिस्टम कौन सी है? बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है नहीं? यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। और कौन से है? नेचुरल और, तो वो इसमें नहीं है। फिर बाद में फिजिकल फैक्टर और अबायोटिक, फिजिकल और केमिकल। ये कौन से बायोटिक में कौन कौन से आएंगे, है ना? थोड़ा सा लिखते आ रहा ना, हाँ तो उतना सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़े तो ही लिखते आ रहा अपने को। आगे पढ़ेंगे अपन, है ना? ये एक लाइन पूरी हुई, या की एक लाइन पूरी हुई, मतलब क्या हुआ? ये चार्ट कैसे, कहाँ से बना है चार्ट? अरे अगले पैराग्राफ से बना है ना? चलो, नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। आ गया? नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, वेपर, है ना? आ गया? है ना? नहीं फायदा, थोड़ा जवाब नहीं चाहिए अभी अपने को, रुको रुको रुको, जवाब अभी मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहे है ना? धनश्री, है ना? रुको रुको, पूरा तुमको बनाने का आज ये मैं इधर ये पढ़ा के जो रुकने वाला है मैं। हालांकि मेरे को आज कल मैं अपनी, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर कल या परसों, 2 दिन में चैप्टर खत्म करने के। ये हफ्ते में अपने को 2 चैप्टर खत्म करने के, सैटरडे तक बायोलॉजी के चैप्टर खत्म करने किसी भी हालत में। चलो, natural environment consists of air, atmosphere, water, and living and etc. Continuous interaction occur between biotic and abiotic factors. Their interactions are very important. Artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. Besides the environmental factor, 2 factors are there: biotic factors, abiotic factors. आ गया वो देखो, अभी मैं यहाँ 2 मिनट सिर्फ इधर है ना, एक करता मैं बायोटिक इधर, ये बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इसकी इमेज देखता हूँ। क्यों इमेज देखते रहने की, इमेज देखते रहने की, इमेज देखते रहने क्या क्या देख रहने की, परफेक्ट होता। ये देखो, ये देखो इसमें, ये बायोटिक फैक्टर्स और ये अबायोटिक फैक्टर्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, प्रोटिस, एनिमल्स, आर्की, आर्काई, ये भी छोटे छोटे बैक्टीरिया के जैसे छोटे छोटे रहते, है ना? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, है ना? एनिमल्स, ये क्या है? बायोटिक है। अबायोटिक एयर, सलाइनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये क्या है? अबायोटिक है। और देखेंगे, चलो और देखेंगे, क्या देखते रहने का बहुत मजा आता है। देखो, लिविंग थिंग्स बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। और देखने की, ये देखो है ना, इसमें और ज्यादा बताया हूँ, लिविंग थिंग्स अबायोटिक, है ना? यूवी रेडिएशन, ये अबायोटिक, लैक ऑफ सनलाइट वगैरह वगैरह, ये सारा इधर, है ना? और लो, ये देखो, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर, ब्लू कार्ब, है ना? ये सारे और ये देखो, ये सारे क्या है? बायोटिक, ये क्या है? अबायोटिक। क्लियर समझ में आ जाता, क्लियर समझ में। किसमें देखा मैंने? गूगल में इमेजेस में, गूगल में इमेजेस में देखा। ओके चलो आगे, बायोटिक फैक्टर समझ में आया? बायोटिक फैक्टर समझ में, एक क्या बायोटिक फैक्टर्स, दूसरा अबायोटिक। दिस साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन, दस देखो, इकोलॉजी, इकोलॉजी अलग है, इकोलॉजी, इकोलॉजी, the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as। environment की definition आपने लिखे, environment के types है दो, there are 2 types of environments, natural environment and artificial environment। natural environment में कौन कौन आता? air, atmosphere, water, land वगैरह वगैरह आता। artificial environment में क्या आता? बची हुई चीजें, राइट। चलो लिख रहे हैं अपन, चलो बायोटिक अबायोटिक, दो दो फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक। इन्वायरमेंट में 2 फैक्टर है, बायोटिक और अबायोटिक। उसमें बायोटिक और अबायोटिक के अंदर जो उनके उनके अंदर जो रिलेशन है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। उसकी स्टडी जो करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं, उसका स्टडी जो करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। और एक बेसिक, कोई भी एक उसमें से पूरी सिस्टम में नहीं, पूरा एक बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम।
पूरी ऐसी पूरी जैसे तालाब नदी पूरा है ना एकदम, पूरा एक गांव है पूरा, एक गांव है पूरा, कोई तो गांव ले लिया उठा के, उसमें से छोटा सा एक डैम और उसके आसपास की पूरी सिस्टम जो स्टडी करेंगे सिर्फ वहाँ की सारी चीजें, बायोटिक और अबायोटिक पूरा, तो उसको बोलेंगे एक छोटा सा यूनिट, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, लिख दिए, बेसिक फंक्शन यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। दो डेफिनेशन लिखे हमने, इकोलॉजी का और इकोसिस्टम का। चलो नेक्स्ट, एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। We have studied some ecosystem in earlier classes. A small pond is an ecosystem where the earth is largest ecosystem. In brief, biotic and abiotic factors occupying definite geographical area in their interactions collectively constitute the ecosystem. Okay, fine. Which cycle are operated in environment? What are the important? पढ़ेंगे अपन. Environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like carbon cycle, gaseous cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, etc. Environmental balance is also maintained due to various food chains in the ecosystem. Right? Human existence is totally impossible without the nature. ठीक है, hence it is basic responsibility of human being to preserve nature without disturbing balance. इंसानों का, ह्यूमन बीइंग का काम है कि बैलेंस बनाए रखे, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो ह्यूमन भी खत्म हो जाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे. अर्थ प्लैनेट इज लीज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, डू नॉट as an ancestral property from our ancestors. Hence, we should not forget to conserve it ourselves and future generations. अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने अर्थ को कॉन्जर्व करना पड़ेगा, अपने अर्थ को कॉन्जर्व करना पड़ेगा. कॉन्जर्व करें, कॉन्जर्व मतलब उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. हाँ, अभी अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट. उससे पहले आज का आपका काम करने का तुम्हारा ये चार्ट अपने को पूरा करने का. अभी जो लिखे डेफिनेशन तो वो लिखेंगे, ये चार्ट पूरा करेंगे. चार्ट पूरा करेंगे क्या, चार्ट पूरा कर सकते क्या. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का नाम, एनिमल्स का नाम, डिकम्पोजर का नाम, और फिर ये है ना. तो मैंने आधे से ज्यादा तो मैंने बता दिया. आप लोग आज ये खत्म करेंगे क्या, होगा, होगा. ओके, तो फिर आज अपन रुकते हैं, कल मैं ज़्यादा देर लूँगा, कल मैं थोड़ा सा ज़्यादा, एक ही मिनट बचा तो 40 मिनट का क्लास लेंगे, थोड़ा सा नमाज का भी हो. कल मैं थोड़ा सा धनश्री थोड़ा 8 बजे बराबर आने की कोशिश करो, है ना. कल मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा देर लूँगा, इसको ख़त्म करेंगे कल. ओके, चलो वेरी गुड. कुछ चीज़ें देखो, है ना, और क्या क्या कल बताऊँगा, ये देख लो. ठीक है, चलो.